यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर शनिवार को वोटों की गिनती खत्म हो गई। 9 की 9 सीटों पर सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन बीजेपी के आगे सपा फेल होती नजर आई। एनडीए गठबंधन ने 7 सीटों पर कब्जा कर लिया तो सपा को 2 सीटें मिली। जिन 2 सीटों पर सपा को जीत मिली है उनमें कानपुर की सीसामऊ और मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट शामिल। लेकिन इन दोनों सीटों में से करहल पर भले ही सपा को जीत मिल गई हो, लेकिन जीत का जो अंतर रहा उसने सपा और अखिलेश की टेंशन को बढ़ा दिया है। ऐसा क्यों, उसकी वजह हम आपको बताते हैं। करहल सीट को सपा का गढ़ माना जाता है। इस सीट पर चुनाव से पहले ही सपा की जीत तय मानी जाती है। बस वोटों का अंतर कितना होगा इसका इंतजार होता है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिससे अखिलेश की टेंशन बढ़ना लाजमी है। दरअसल इसी करहल सीट से पहले अखिलेश यादव विधायक थे, लेकिन सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई तो उपचुनाव में अखिलेश ने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट देकर मैदान में उतार दिया। पूरा परिवार घर के छोटे बेटे को जिताने के लिए लगा रहा। रैली, रोड शो, जनसंपर्क सब किया गया। बीजेपी ने भी अपनी चाल चली और अखिलेश के रिश्तेदार को ही टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया। ऐसे में अब जब चुनावी परिणाम आए तो जीत भले सपा की हुई हो, लेकिन जीत और हार का अंतर ऐसा था जो अब सपा को खटक रहा है। सामने आए परिणामों के मुताबिक करहल सीट पर तेज प्रताप को 1,04,304 वोट मिले। रिश्ते में उनके फूफा और बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश यादव को 89,879 वोट मिले, यानी जीत का अंतर महज 14,725 वोट। यानी फूफा ने तेज प्रताप को कड़ी फाइट दी, वो भी समाजवादी पार्टी के गढ़ में। अगर थोड़ा जोर और बीजेपी की ओर से लग जाता तो मामला दूसरी ओर तक पलट सकता था। करहल विधानसभा सीट मैनपुरी लोकसभा और जिले में पड़ती है। यह समाजवादी पार्टी का गढ़ रही। 1993 से लेकर 2024 तक यहां पर सपा कोई भी चुनाव नहीं हारी। पिछली बार 2022 में जब अखिलेश इस सीट से चुनाव लड़े तब उन्होंने 65,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। इससे पहले 2027 में भी करीब 40,000 वोटों से समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार अंतर महज 14,000 रह गया है। दरअसल करहल विधानसभा सीट यादव, दलित और शाक्य बाहुल्य सीट। इस पर करीब 1,20,000 से अधिक यादव मतदाता हैं, जबकि 65,000 शाक्य और 50,000 दलित मतदाता। यहाँ अक्सर सपा अपने परिवार में से किसी न किसी प्रत्याशी को उतारती है और आसानी से चुनाव जीत जाती। लेकिन एक और उपचुनाव में अपने 2 बड़े नेताओं की सीटें सपा के हाथों से चली गईं, जिसमें कटहरी और कुंदर की सीट है, तो करहल में कम वोट मिले। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद बढ़ा अखिलेश का कॉन्फिडेंस कुछ हद तक जरूर डगमगा रहा होगा। उपचुनाव में भी सपा अपने लोकसभा चुनाव वाले फॉर्मूले पीडीए के साथ उतरी थी, लेकिन वो चलता नहीं दिखा। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश नई रणनीति अपनाएंगे या फिर इसी के साथ सत्ता पाने के लिए ताल ठोकेंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।